नमस्ते किसान भाइयों। आज हम अपने टमाटर के प्लॉट में हैं, जिसकी हमने पिछली वीडियो नेटलॉन में दी थी। आज उसका 60 दिन पूरा हो चुका है। तो मैं कुछ सवाल आए हुए थे, उसका जवाब देने के लिए इस प्लॉट में आए हुए थे। तो सबसे पहले सवाल जो आया हुआ था उसमें ये था कि इसका नेटलॉन को आप अभी भी क्यों नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि अब तो अब ऐसा समय नहीं है या धूप कम हो गई है। तो इसका रीज़न ये है कि मैं इसको इसलिए नहीं खोल रहा हूँ अभी, क्योंकि बारिश अभी भी फल का जो साइज़ है और एज़ पर जो पौधा है और जो फूल आए हुए हैं वो थोड़े से डेलिकेट हैं, वो बहुत नाजुक से हैं। अगर उस पर अगर ज़ोर से बारिश का टुकड़ा आएगा, क्योंकि गर्मी के कारण पौधे मजबूत नहीं बन पाते हैं, किसी भी हाल में कुछ भी करेंगे तो वो बहुत मजबूत नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि इसको अभी पहली हार्वेस्टिंग या दूसरी हार्वेस्टिंग तक हम नेटलॉन नहीं निकालेंगे और इसको हम नेटलॉन के अंदर ही रखेंगे। हाउस किया आप देख सकते हैं इसके पौधे को, इसके तने पे अगर आप ध्यान दें तो देखेंगे कि गर्मियों के में टमाटर के पौधे ऐसे या तने ऐसे मजबूत बहुत कम ही बनते हैं। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें का इस बार उपयोग करने की कोशिश करी है, जो कि सस्ती है और ख़र्च भी हमारी बचाएगा। तो इसमें अब हम अगर देखें तो पौधे में हम देखेंगे कि गर्मी होने के कारण अगर यहाँ पे इसको अगर फूल देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि 4 या 5 फूल आ रहे हैं, बट सेटिंग इसमें मुश्किल से 20% की ही हो पा रही है। ये कारण है गर्मी का। अगर हम इसको सेटिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी हो सकती है। इसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें अगर हमें को सेटिंग करवानी है तो इसको हम अगर सेटिंग कैसे करवा सकते हैं, एक केमिकल आता है PCPA करके, उसके थ्रू हम डिपिंग कर सकते हैं और उस डिपिंग के थ्रू हम इसको बना सकते हैं। अगली चीज़ आती है कि कुछ किसान भाइयों का सवाल था कि इसमें हम अभी तक क्या क्या इस्तेमाल किए हैं। तो आपको बता दूं, इनिशियली आप लिख सकते हैं इन चीज़ों को। इनिशियली जब ये चीज़ें शुरू हुई थी, जब पौधा शुरू हुआ है, तो इसमें हमने कुछ खादों का उपयोग किया है, जो कि आपको बता सकता हूँ। एक है फेरस सल्फेट, जिसका उपयोग हमने 5 से 6 किलो सप्ताह में एक बार किया है। दूसरा है जिंक सल्फेट, जिसका उपयोग हमने 6 से 7 जिसको कि 6 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किया है। तीसरा जो हमने एक खाद का उपयोग किया वो मैग्नीशियम सल्फेट है। और कहीं कहीं हमने ध्यान दिया है कि जब एक कुड़ाई हो चुकी थी तो इसमें हमने 11 मिला कॉम्प्लेक्स का भरपूर उपयोग किया हुआ है। 11 मिला कॉम्प्लेक्स, और जहां आप देखेंगे कि फूल की सेटिंग आपको अच्छी आ रही होगी तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें हमने स्प्रे को में 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया है, 2 हार्मोन्स का इस्तेमाल किया है। एक है 6PA और दूसरा जो हार्मोन है वो है डबल का ब्रासिनोइड ग्रुप का एक केमिकल है, जिसको हमने 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे किया है। हमने कोशिश की है हर 2 हफ्ते में एक स्प्रे ले लें, क्योंकि मौसम इसके अभी ग्रोथ करने के ख़िलाफ़ है। लेकिन हमें अब अगर रेट पकड़ना है तो हमें इसे किसी ना किसी तरीके से इसको सेट करना पड़ेगा। अगर सेट करना है हमें, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसे केमिकल्स का उपयोग करना पड़ेगा जो कि इस टेम्परेचर में भी काम कर पाएँ। अगली चीज़ अपन देखेंगे बीमारियों के ऊपर। तो अभी इस समय हम 2 बीमारियां यहाँ पे देख सकते हैं कहीं ना कहीं। मैं कहूँगा कि इसे कैमरे में दिखाएगा आपको। ठीक है, ये कुछ बीमारियां दिख रही हैं। अब इसके क्या है, ये 2 बीमारियां हमें इसमें समझ में आ रही है। एक है यहाँ पे बैक्टीरियल लीफ स्पॉट का हमें समझ में आ रहा है। बैक्टीरियल लीफ स्पॉट इसी मौसम में आएगा, क्योंकि जब गर्मी कम है और यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नेटलॉन लगाने के चक्कर में ह्यूमिडिटी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे फंगल बीमारी अभी तुरंत आने की संभावना कम है, बट अब क्योंकि हम इसे खाद बहुत अधिक मात्रा में दे रहे हैं, क्योंकि हमें अभी सेटिंग करवानी है, इसलिए अभी इस समय इसमें बैक्टीरियल बीमारी आना शुरू हो चुकी है। तो इस समय हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें हम बैक्टीरियल की दवाई, जैसे कि इज़ूकी अच्छे, अगर हम थोड़ी सी अगर रेट अच्छे हैं तो हम इज़ूकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल रेट्स हैं तो हम कसूगामाइसिन जिसका भी मिले हम उसका उपयोग कर सकते हैं। बीच बीच में हम वेनिगो गोल्ड का स्प्रे ले सकते हैं, क्योंकि जो कि बैक्टीरियल बहुत अच्छा है। अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक, अगर हमको मार्केट में एक शेमरॉक कंपनी का बोरो गोल्ड आता है, हम उसका भी उपयोग ले सकते हैं इसमें। अगर और दूसरी बीमारियां इस समय देखें आप, जब टमाटर अगर पकने के स्टेज पे आ रहा है तो पकने के स्टेज में आने के समय यहाँ पे इल्लियाँ भी आती बढ़ती हुई नज़र आएंगी। अगर इल्लियाँ हम देखेंगे यहाँ पे जब बढ़ती हुई नज़र आएंगी तो हमें इल्लियों का स्प्रे लेना है। इल्लियों के लिए आप दवाई लिखेंगे। सबसे पहला जो उपयोग है, जो कि सबसे अच्छा दवाई अभी कागर और इस टेम्परेचर पे काम कर रही है, नंबर 1 पे है गोडरेज की ग्रासिया।
जिसका डोज रहेगा 160 ml प्रति 200 लीटर पानी। सेकंड में है एम्प्लीगो, जिसका डोज रहेगा 100 ml 200 लीटर पानी में। तीसरी अगर अपन देखेंगे तो बहुत अच्छी दवाइयाँ जो कि अभी इल्ली के लिए काम करती है, वो है प्लिथोरा, अडामा कंपनी की, जिसका डोज आएगा 250 ml से 350 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में। इसी हिसाब से अगर हम क्रम में आगे चलें तो जो दूसरी बीमारी आगे आएगी वो होगी, इसमें हमें माइट्स की संभावना बहुत ज़्यादा दिख सकती है। और जब माइट्स की संभावना ज़्यादा दिखेगी तो आप दवाई नोट करें। एक दवाई है हनाबी, गोदरेज कंपनी की आएगी, जिसका डोज है 200 ग्राम प्रति एकड़। उसको आप उपयोग करें, आपको माइट से बहुत ही जल्दी आपको राहत देने में काम करेगा। तीसरी चीज़ अगर हम देखें कि हमें कुछ इसमें बेसल से भी देना होगा क्या? हाँ बिल्कुल, बेसल से हमें कुछ दवाइयाँ देना होगा, बिल्कुल नोट करेंगे उसको। एक दवाई है रोको, जो कि बायोस्टेट कंपनी की आएगी, उसको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसमें ड्रिंच कर सकते हैं या ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं। और दूसरी है ब्लू कॉपर को भी हम बट हम कोशिश करेंगे कि अब फ्लावरिंग की स्टेज आ चुकी है, तो इसलिए ब्लू कॉपर जितना कम हो सके उतना कम उपयोग करें। बट हाँ, अगर मरने की शिकायत आ रही है, विल्ट की शिकायत अगर आपके प्लॉट में है, तो आप कोशिश करिए कि आप ब्लू कॉपर 500 ग्राम प्रति एकड़ के साथ रोको मिला के आप इसमें ड्रिप के माध्यम से दे सकते हैं। अब अपन देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या प्रोडक्ट्स का उपयोग कर सकते हैं जो कि हमारी सेटिंग करने में या फिर फल में अच्छी तरह से सेटिंग करने में मदद करेगा। तो आप प्रोडक्ट नोट कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट होगा इसका बड बिल्डर का उपयोग हम करेंगे, जो कि स्प्रे करेंगे। हम शाम की तरह में इसका स्प्रे ले सकते हैं, और जिस दिन हम बड बिल्डर का उपयोग लेंगे उस दिन हम कोई भी खाद ड्रिप के माध्यम से नहीं चलाएंगे। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि फूलों के अंदर वो स्प्रे जाए। इसका डोज रहेगा 500 ग्राम प्रति एकड़। और अगर हम देखेंगे फल का शाइन किससे आता है, तो हम वो कंपाउंड को बोलते हैं हम कैल्शियम क्लोराइड, जो कि हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है यारा का स्टॉप इट, हम उसके थ्रू स्प्रे के थ्रू ले सकते हैं 500 ml प्रति एकड़, जिसमें हमें फल की चमक बहुत अच्छी तरह से मिल सकती है और फल की क्वालिटी मेंटेन करने में भी हमें असर मिल सकता है। आगे जाके देखेंगे कि हम अगर फॉस्फोरस देते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हम खाद दे नहीं पाते, पानी ज़्यादा गिरती है, हमें स्प्रे के माध्यम से देना होता है। तो नोट करेंगे प्रोडक्ट सेनीफॉस 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम फॉस्फोरस की भी पूर्ति कर सकते हैं, जिसमें 22.5% के आसपास फॉस्फोरस पौधे को मिल जाता है। नोट करेंगे कि इस स्टेज पे पानी हमें पौधे को अच्छी तरीके से चाहिए, बट हाँ ज़रूर ध्यान देंगे कि इतना पानी हम ना दें कि पानी नालियों तक बहे, इतना कोशिश ना करें, क्योंकि उसके कारण क्या होगा कि घास हमारे पास, अगर आप हमारे प्लॉट में भी देखेंगे तो कहीं कहीं एक्स्ट्रा हुआ है, पानी छूट के रह गया है, जिसके कारण घास यहाँ पे डेवलप हो गया। हमें इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। और वो हम कैसे कर सकते हैं? पानी लिमिटेड मात्रा में, लिमिटेड अमाउंट में दें। तो ध्यान रखेंगे लो डिस्चार्ज का हम ड्रिप लाइन यूज़ करें, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा हो 1.25 फीट पे या तो 2 लीटर हो या 1 फीट पे 1 लीटर हो। इस पूरे प्लॉट में नेटाफेम की ड्रिप लाइन लगी हुई है और बहुत प्रिसाइज आप देख सकेंगे। अगर पूरे कैमरामैन को कहूँगा पूरी प्लॉट को एक बार दिखाएं, तो सारे पौधे बहुत एक हिसाब से एक बराबर ही ग्रोथ किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि सबको पानी, खाना, सारा चीज़ें, सारे जो न्यूट्रिशंस हैं एकदम बहुत बराबर की तरह से मिल रहे हैं। और ये पॉसिबल है जब आपकी ड्रिप लाइन में आपकी जो क्षमता है, जो ड्रिप चलना, जो प्रॉपर प्रेशर है उस पर चले, तब ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। इसलिए ये ज़रूर ध्यान देंगे। और अगर आगे की चीज़ें पूछेंगे तो इसमें एक खाद हम बहुत अच्छा अभी उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें अचानक से फॉस्फोरस की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि फल सेट हो रहा है और साइज़ बढ़ रहा है, तो हमें यहाँ पे फॉस्फोरस की ज़रूरत अचानक से ज़्यादा पड़ेगी। तो ध्यान देंगे कि अगर हमारी सॉइल कंडीशन बहुत एसिडिक नहीं है, ठीक ठाक है, और तो एक खाद है उसका हम बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं, जो कि है 0-60-20 2.5 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम इस्तेमाल करें तो फॉस्फोरस की आपूर्ति बहुत जल्दी ही कर जाता है वो, और पौधा भी बहुत अच्छे से अपटेक करता है। उसे लगातार यूज़ ना करें, ये ज़रूर ध्यान दें। उसे कभी कभी सप्ताह में 1 बार या सप्ताह में 2 बार आप अपने खेत का पीएच के हिसाब से उपयोग करें। ध्यान दें कि अपने प्लॉट का पीएच, अपने प्लॉट का टीडीएस, अपने प्लॉट का ईसी ज़रूर नापते रहें और उसी हिसाब से आप खाद दें, तभी आपको आगे की चीज़ें या आप अपने खेत में जो आपकी कॉस्ट आ रही है आप उसको मैनेज कर पाएंगे। नहीं तो बहुत सारा खाद ऐसा होगा कि आप देते जाएंगे पर पौधा उठाएगा ये ज़रूरी नहीं होगा। तो उसको देने के लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों में जाना पड़ेगा, जिसके कारण आप अपने कॉस्ट को कम कर सकते हैं। इसके साथ ही इस प्लॉट की जानकारी मैं आपको दिया। जैसे इसकी पहली तोड़ाई शुरू होगी मैं आपको आगे की जानकारी भी देता रहूँगा। किसी और अन्य पेज की या और किसी चीज़ों में जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कृपया करके मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे पेज को सब्सक्राइब करें किसान भाई। मैंने देखा कि हमारे किसान भाई पूरे देश से इस वीडियोज़ को हमारे देख रहे हैं और पसंद करते हैं, देखते हैं, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद ऐसे करते रहें तो हमें आपकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, और मदद दोनों तरफ से होगी, तभी हम आपकी यहाँ पे
काम आपके लिए कर पाएंगे। तो प्लीज़ हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया करके पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके कोई भी टमाटर के जो भी भाइयों इस पेज को उन तक भी ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।